हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का जो सेंटअप एग्जाम हुआ है अभी, इसके क्वेश्चंस को। ठीक है, इसमें मैं आप लोग को सारे क्वेश्चंस का बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाने वाला हूँ। तो सिर्फ मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करूँगा, आप लोग के लिए बहुत काम की वीडियो है ये। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी डाउट हो या जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है उसमें सेक्शन ए है सबसे पहले खंड अ, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलता है और 100 में से सिर्फ 50 क्वेश्चन को ही आपको टिक करना होता है। ठीक है, जो आपको अच्छे से आ रहा होता है। ठीक है, देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या है। तो यहाँ पर 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने में 5 का पावर कितना होता है। तो चलिए इसका हम लोग 625 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो हमने 625 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम 625 को लिख सकते हैं 5 का पावर 4। तो 5 का पावर कितना हो गया, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो शांत दशमलव प्रसार होने के लिए जो हर होता है उसमें आपको ये देखना होता है कि उसका जो फॉर्म है, उसका जो रूप होगा हर का, वो होगा 2 का पावर कुछ होगा, एम या जो भी ले लीजिए आप, 2 का पावर कुछ होगा और 5 का पावर कुछ होगा, या नहीं तो 2 का पावर और 5 के पावर का गुणनफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2 का पावर 0 है, 5 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 2 है और यहाँ पर 5 का पावर 3 है। ठीक है, यहाँ भी 2 का पावर 4 है, 5 का पावर 0 है, यहाँ 2 का पावर 5 है और 3 का पावर 2 है। तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि 2 का पावर और 3 का पावर आ गया है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो शांत होने के लिए 2 का पावर और 5 का पावर चाहिए, उसके अलावा अगर कोई होगा तो शांत नहीं होगा। इसका मतलब कि 2 का पावर 5 तो है लेकिन 5 का पावर 5 के पावर में नहीं है, यहाँ पर बल्कि 3 के पावर में आ गया। ठीक है, 2 5 के अलावा अगर नीचे में आपको दिखे समझ जाना कि वो उसका जो शांत दशमलव प्रसार है वो शांत नहीं होगा। ठीक है, एक चीज और आपको देखना पड़ेगा ध्यान से कि यहाँ पर अगर कोई नंबर ऐसा है और यहाँ पे जो कोई नंबर ऐसा दिया हुआ है जैसे 3 वगैरह अगर हो और अगर मान लो सिर्फ एक पावर में होता, 3 का पावर मान लो 1 रहता या खाली 3 रहता, 3 पंचे 15 कट जाता, तो यहाँ से 3 तो हट गया, तो फिर ये हमारा शांत दशमलव प्रसार हो जाता। ठीक है, तो आप पहले ये देख लीजिएगा कि जो नंबर आपको दिया गया है वो अगर कटने वाला है तो पहले काट दीजिएगा और उसके बाद आप नीचे वाले डिनोमिनेटर यानी कि हर को चेक कीजिएगा कि वो 2 के पावर में है या 5 के पावर में है या फिर 2 के पावर और 5 के पावर का गुणनफल के रूप में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी आपको सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, ये तो हो गया। अब इसमें हम बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 यानी कि इसका शून्यकों का गुणनफल निकालना है आपको, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। ठीक है, सम ऑफ जीरो नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि गुणनफल कह रहे हैं यहाँ पर निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका द्विघात बहुपद दिया गया है वो दिया गया है x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3। तो ये हो जाएगा x को 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा माइनस 3। यहाँ देखो a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर कितना हो गया माइनस 5 और c बराबर कितना हो गया माइनस 3। तो अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना है, यानी कि जो शून्यक है उसका गुणनफल निकालना है, तो वो होता है c बटा a। तो c आपके पास हो गया माइनस 3 और a आपके पास हो गया 2, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी आप देखिए -3/2 ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है यदि समीकरण kx² प्लस √2x माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल √2 हो तो k का मान ज्ञात करें। तो इसका मतलब एक मूल आपको √2 दिया हुआ है तो √2 को इसमें पुट कर दीजिए और k का मान निकाल लीजिए। √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये बन गया आपका 2k। यहाँ पे √2 गुना होकर 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2k और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 और ये हो गया -4। तो 2k प्लस 2k प्लस 2 माइनस 4 बराबर 0। तो 2k बराबर -2 बराबर हो गया 0, तो 2k बराबर हो जाएगा k 2, यानी कि k बराबर हो जाएगा 2/2 यानी कि 1, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है यदि बहुपद px² प्लस qx प्लस r के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा -b/a होता है। तो -b यहाँ पे कौन हो जाएगा q, तो -q बटा p हो जाएगा, -b/a होता है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा -q/a।
पी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में सेक 60 डिग्री प्लस 1 और सेक 60 डिग्री माइनस 1। तो सेक 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 का उल्टा। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 प्लस 1, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 हो गया 3, यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि 3/1 3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसका आपको विकर्ण निकालना है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल सा है। यहाँ पर आप देखो कि 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 है। तो यहाँ पर a की जगह 2 हो गया, b की जगह आपको -4 हो गया, c की जगह आपको 3 हो गया। तो d निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। तो b का मतलब हो गया -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24 हो गया, तो यानी कि -8 हो जाएगा, ठीक है। तो -8 मतलब बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या कहता है, 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति आपको 3 लाइन दिया हुआ है, जो आपकी किताब में द्विघात समीकरण में दिया हुआ है कि अगर से b² माइनस 4ac जो आप d निकालते हैं वो अगर 0 के बराबर हो जाता है तो आपको दो इक्वल और वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो जो आपने डी निकाला है, यानी कि b² माइनस 4ac निकाला है, वो अगर 0 से बड़ा हो जाता है, देन आपके पास दो अलग अलग और वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर छोटा हो गया 0 से तो वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर b² माइनस 4ac निकालिएगा तो कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x² प्लस 4x प्लस 1। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, b² मतलब 16 माइनस 4 चौके 16, तो कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो यानी कि वास्तविक भी होगा और समान भी होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, यानी कि नेचर ऑफ द रूट आपका रियल एंड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है निम्नलिखित में कौन इतना का एक मूल है। देखो ये तो सीधा सीधा बना सकते हो, या फिर आप ऑप्शन को भी सेट करके देख सकते हो कि इसको 0 को पुट करके, या फिर 4 को पुट करके, या -1 को पुट करके, या फिर ये, ठीक है। जैसे कि -3 उधर चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 3x² बराबर 3 हो गया, मतलब 3 3 कैंसिल, तो x² बराबर 1, यानी कि x बराबर हो जाएगा 1। यानी कि यहाँ पे एक चीज देखो, x बराबर आपको 1 आ रहा है, लेकिन -1 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ये कैसे पता चला, देखिए 3x² माइनस 3 बराबर 0 है, तो 3x² बराबर हो जाएगा 3, तो x² बराबर हो जाएगा 3/3, यानी कि 1। लेकिन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्लस माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि +1 भी और -1 भी। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर +1 दिया गया नहीं है, हमारे पास यहाँ पर -1 दिया गया है, इसलिए हम लोग -1 लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। देखो इसको गुना करोगे तो परिमेय संख्या नहीं आएगा, अपरिमेय, क्योंकि ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। यहाँ इसको अगर लोगे तो ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, गुना करोगे अपरिमेय ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें परिमेय संख्या देखनी है, तो ये देखो √5 है और यहाँ पर 125 है, तो √5 को जब 125 के रूट से गुना करना हो तो कितना होगा। देखो रूट अंडर 125 है ना, रूट अंडर 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 125 को हम लोग लिख सकते हैं, रूट अंडर 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5, यानी कि ये तो पेड़ लग गया, यानी कि 5√5 लिख सकते हैं। और इसको गुना करना है, 5√5 को गुना करना है √5 से, तो ये 5 तो √5 गुना होकर 5 आ जाएगा, मतलब 5 गुने 5 मतलब 25 आ गया ना। तो यहाँ पर जो है आपका ये परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। तो देखो 54 किस किस से कट रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो सीधा सीधी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देना है, ठीक है। 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 3 से लगाएं, 3 नमा 27, 3 तिया 9, 3 का 3, मतलब 54 में क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 का पावर 3 हो गया 3 का पावर 3 हो गया, 2 गुने 3 का पावर 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही कौन हो जाएगा, बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका है
12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है? इसमें से रैखिक समीकरण कौन है ये आपको चेक करना पड़ेगा। वैसे आप देखो कि यहाँ पर ये x कट जाएगा तो ये तो समीकरण आपका हुआ ही नहीं, 9 बराबर 7 होगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखो 2x + 7 बराबर 0 है। ठीक है, तो ये आपका रैखिक समीकरण हो गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x² आएगा, यहाँ 2x² हो जाएगा, तो ये x² इधर जाएगा तो यानी कि x² वाला रह ही जाएगा टर्म, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ भी आप देखोगे इधर x² है और इधर आपका x² है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो इधर x + 1 का होल स्क्वायर तो x² हो जाएगा, यहाँ x² तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो रैखिक समीकरण बचेगा नहीं, 2x इधर है, इधर भी 2x है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2x, तो ये भी आपका रैखिक समीकरण नहीं होगा, ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, तो इसलिए रैखिक समीकरण आपका आंसर यही होगा। ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण ये तो है ही नहीं। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद ये, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि x² इधर आएगा गुना करके, इधर x² तो कट जाएगा, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है, यदि समीकरण के x² - 6x - 2 = 0 के वास्तविक मूल हो तो k की वैल्यू क्या होगी? वास्तविक मूल होने के लिए क्या चाहिए? 0 के से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखो a बराबर कितना हो गया 6, b बराबर कितना हो गया -6, सॉरी a बराबर k हो जाएगा। ठीक है, और c बराबर हो जाएगा -2, तो d बराबर क्या हो जाएगा? b² - 4ac होता है, यानी कि -6 का होल स्क्वायर -4 × k × -2, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 -4 दूनी 8, यानी कि +8 हो जाएगा 8 के। और ये जो है ना 36 + 8 के की वैल्यू ये क्या होनी चाहिए? तो 36 + 8 के की वैल्यू बड़ी या बराबर 0 के होनी चाहिए। यानी कि यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 8 के ऐसे लिख सकते हैं, ये होना चाहिए, यानी कि 36 को इधर लिखा जाएगा तो -36 हो जाएगा ना, -36 हो जाएगा। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि k की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए किसके? -36/8 के। 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 2 चौके 8, यानी कि -9/2 हो जाएगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं k। ठीक है, ये लिख सकते हैं -9/2। देखो ऑप्शन में कोई है? हाँ, ऑप्शन में आपका 14 का सी ये सही आंसर है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका आ जाता है 15वां क्वेश्चन। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल इतना और गुणनफल इतना है तो बहुपद क्या होगा? यहाँ से देख लो, शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -b/a, तो -b/a यानी कि माइनस तो हो रहा है, और c/a करोगे तो 2 भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ करोगे तो b/a में ये नहीं आएगा, यहाँ करोगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ करोगे तो भी आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है और हमें भी माइनस उसमें भी लगाना होता है, -b/a करने में भी हमको माइनस लगाना है, इसलिए आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर ये ऑप्शन नंबर 15 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें कहता है इसका हल है। अब इसमें क्या हो जाएगा? तो देखो a1 यहाँ पर 1 हो गया, a2 यहाँ पर आपका a2 आपके पास 3 हो गया, तो a1/2 कितना हो गया? 1/3। b1 आपका 2 हो गया और ये हो गया 6, तो 2/6 मतलब 1/3 हो गया, तो यहाँ पर b1/b2 भी आपका ये हो गया, और 3/9 है तो 1/3 हो गया, यानी कि तीनों आपका बराबर हो गया। तो ये जब तीनों बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो संपाती रेखाएं हो जाती हैं और उनके अनगिनत हल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 17, x + 9 का आलेख एक सरल रेखा है। एक ऐसी लाइन, एक ऐसा आलेख आपको ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा जहां पर x की वैल्यू 9 ही रखनी है, y की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? वो लाइन जो है हमारी y एक्सिस के y अक्ष के समानांतर है, यानी कि पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में कौन होता है? 1 3 3 9, सही तो होगा ही नहीं। a 2a 3a 4a, यानी कि a बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो a² मतलब a से गुना हो गया, ये भी नहीं होगा। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, क्योंकि सबके बीच में जो फर्क है वो a का है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्क सभी का सेम नहीं है। समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर क्या होगा? देखो √18 है, चलो इसको करते हैं कॉपी पर। √18 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 दूना 18, यानी कि 3√2 लिख सकते हैं। उसके बाद √50 है तो इसको हम लोग 25 यानी कि 5√2 लिख सकते हैं। √98 है यानी कि 49 दूना 98 होता है ना, तो हम इसको 7√2 लिख सकते हैं। अब इसके बीच का फर्क देखो तो कितना हो जाएगा? 5√2 में से 3√2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। ठीक है ना,
2√2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे 7√5 में से 7√2 में से 5√2 घटाओगे तो यहाँ भी आपका 2√2 ही आएगा। तो डी की वैल्यू 2√2 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कहता है कि 5a, b और 11 अगर समांतर श्रेणी में तो a प्लस बी कितना होगा। देखो a में से 5 घटाओ, 11 में से b घटाओगे तो दोनों बराबर होगा। ठीक है, 5a, b और 11। ठीक है, तो a में से 5 घटाओ और 11 में से b घटाओ तो दोनों का सेम होगा, यानी कि इधर आ जाएगा ना तो a प्लस बी हो जाएगा और इधर आ जाएगा तो 11 प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी बराबर हो जाएगा 16। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही होगा। ठीक है, उसके बाद समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 8वां पद क्या होगा, यानी कि आपको यहाँ पर क्या निकालना है, ए 8 निकालना है। तो ए तो आपके पास 21 हो जाएगा, n-1 यानी कि 7 और डी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 में से 21 जाएगा तो -3। ठीक है, यानी कि आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 21 - 1 यानी कि 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में है कि कौन सा पद 26 है। तो ये सब कितना आसान आसान क्वेश्चन है। 26 बराबर हो जाएगा ए का मतलब हो गया 2 प्लस n-1 और डी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो गया 3 हो जाएगा। अब देखो 26 में से 2 इधर घटा देंगे तो 24 आ जाएगा, n-1 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा तो 8 बन जाएगा ना, 24/3 8 हो गया, n-1 यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा 8 + 1 यानी कि 9, यानी कि 9वां टर्म जो होगा वो आपका सही आंसर होगा, यानी कि 22 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 22 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 में क्या है, प्रथम 9 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, 9 विषम प्राकृत संख्या। तो देखो विषम संख्या लेनी है और प्राकृत संख्या, यानी कि आपको विषम संख्या लेनी है। पहली 9 विषम संख्या कितनी लेनी है, 9। तो ये हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 है ना, 13, 15, 17। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ a बराबर कितना है 1, d बराबर कितना है 3 में से गया 2 और n आपके पास कितना है 9। अब यहाँ पे आपको निकालना है SN, इसका आपको जोड़ निकालना है। ठीक है, तो जोड़ निकालना है तो क्या करेंगे, n/2 फॉर्मूला लिख लीजिएगा, n/2 2a + n-1 d हो जाएगा। ठीक है, n की जगह क्या रखोगे 9, 9/2 हो जाएगा, 2 × 1 + n-1 यानी कि 9 - 1 और d की जगह रखना है आपको 2। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 9/2 और ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस 9 में से 8 दूना 16। ठीक है, 9/2 × 16 2 18 हो जाएगा, ये कट जाएगा मतलब सॉरी हाँ ठीक है 9 × 81। ऑप्शन आपका देखो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn - इतना हो तो t2 निकालना है, यानी कि 2 यहाँ पर पुट कर दीजिए इनकी जगह, तो 2 × 4 4 + 5 यानी कि 9 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, nth टर्म आपको दिया हुआ है, tn आपको दिया हुआ है, आपको t2 निकालना है तो 2 पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी। 25 में क्या कहता है, यदि किसी द्विघात बहुपद tx = x² + a + 1x + b के शून्यक यानी कि 0 -2 और 3 है तो a और b के मान क्रमशः क्या होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है और कह रहा है कि -2 और 3 क्या है, ये जीरोस हैं, तो a और b की वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ पर आपको px दे दिया है। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको क्या करना है कि ax² + bx + c से कंपेयर करना है। तो a की जगह क्या आ रहा है, यहाँ पर a की जगह तो 1 आ रहा है तो a की जगह 1 लिख लेंगे, b की जगह क्या आ रहा है यहाँ पर a + 1 तो a + 1 लिख लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में रखिए नहीं रखिए कोई दिक्कत नहीं है। c बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो ये हो जाएगा आपका b। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि अल्फा जो है वो आपका कितना है -2 और बीटा जो है वो आपका 3 है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालो, कितना हो जाएगा -b/a होता है, तो -b का मतलब -a + 1/a मतलब 1। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया -a - 1। ठीक है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा अगर निकालोगे यहाँ से तो -2 + 3 यानी कि 1 आ गया। इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर होगा, इसका मतलब -a - 1 = 1। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, -a है ना तो यहाँ पर इसको उधर लेके जाएंगे तो a प्लस में हो जाएगा और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब -1 - 1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है,
अब अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो क्या होगा, -2 को 3 से गुना करेंगे -6 आएगा। बट अल्फा इंटू बीटा अगर निकालते हो आप ऐसे पॉलिनोमियल से, c बाई ए होगा, मतलब c की जगह b हो जाएगा और a की जगह 1 यानी कि b। तो अब ये जो -6 है और ये b बराबर होगा, इनके b बराबर हो जाएगा -6। तो आपका आंसर a बराबर -2 और -6, ठीक है, ये आपका जो है राइट आंसर होगा। और आप अगर ऑप्शन में देखेंगे तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि -2 और -6 यहाँ पर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन मैंने बता दिया है और आगे क्वेश्चन को अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आपको कुछ सीखने को अगर नया मिला है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।